हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल सा सॉल्यूशन किसी भी पॉट को, स्पेशली प्लास्टिक पॉट को या फिर जो नर्सरी से हमें इस तरीके के ब्लैक कलर के पॉट्स मिलते हैं, इनको हैंगिंग पॉट्स बनाने का। ख़ास तौर पे इनको हम ग्रिल पे बहुत अच्छे से टांग सकते हैं और बहुत ईजिली भी, बहुत कम खर्च के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बनाते हैं ऐसे वेस्ट पॉट्स को हैंगिंग पॉट्स। तो दोस्तों, इस तरीके के कुछ खाली गमले हमारे पास होते हैं जो अक्सर नर्सरी से हमें मिल जाते हैं और इनको हम या तो यूज़ करते हैं या फिर इन्हें साइड में लगा देते हैं अपने जो नॉर्मल गमले होते हैं उनमें शिफ्ट करने के बाद। तो अब ये गमले जो खाली पड़े होते हैं, इनको हम हैंगिंग पॉट बनाएंगे इस तार की सहायता से। इसका जो एग्जैक्ट साइज़ है वो मुझे नहीं पता इनको कैसे वो करते हैं, लेकिन ये इतना है कि बहुत ज़ोर लगाने पर मुड़ता है हाथ से। बहुत पतला ले लेंगे हम तार तो वो क्या होता है, वो जल्दी टूट जाएगा। आपको थोड़ा मोटा लेना है और इतना मोटा ज़रूर हो कि अगर आप उसे एक उंगली से मोड़ें तो वो मुड़े ना, थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़े तभी उसमें बेंड आए। तो तार को काटने के लिए हम लेंगे प्लायर, यानी इस तरीके से उससे हम काट सके आसानी से, तो ये भी ले लेंगे। तो ये गमला बड़ा गमला है, तो इसमें हम जो मैं आपको तरीका बताऊंगी वो सिंपल बताऊंगी। वो है कि आपको एक तीखी चीज़ या स्क्रू ड्राइवर या कुछ ऐसा ले लेना है जिससे आप छेद कर सके, आगे से वो तीखी होनी चाहिए। और इस तरीके इन गमलों में एक अच्छी बात ये होती है, छेद बहुत जल्दी हो जाएंगे, आपको जलाने वलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो 2 छेद मैंने यहाँ पर कर लिए हैं और दोनों छेदों को ऊपर से भी 1-1.5 इंच नीचे कीजिएगा और इन दोनों के बीच का गैप भी कम से कम 1 इंच रखिएगा। अब जो तार हम लेंगे वो इतनी लंबी ज़रूर हो कि इन दोनों छेदों में से निकल के बाहर आ जाए और एक हुक का रूप ले ले। कम से कम हमारी उंगलियों जितनी एक्स्ट्रा ज़रूर हो इसमें से निकलने के बाद। यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी होगी, जैसे कि अगर आप इस तरीके से, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, अंदर से तार को डालेंगे, ये देखिए जैसे अभी बताती हूँ। तो अंदर से जब हम तार को डालेंगे तो उसमें क्या होगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। बाकी डिपेंड करता है आप कहाँ पर टांग रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखिए ये बैलेंस नहीं होगा, जब आप इसको टांगेंगे नीचे से लुढ़कता जाएगा हमारा जो गमला है वो। कई बार हवा वगैरह चलने से ये उल्टा भी हो सकता है। तो ये वाला तरीका आपको नहीं लेना है, इस तरीके से आपको तार नहीं डालनी है इन छेदों के अंदर। आपको जो तार डालनी है वो बाहर से ही डालनी है। अब जो ये तार मैंने ली है, इसकी जगह आप किसी अच्छे धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोई मोटा हो, बहुत ही अच्छा धागा हो, मजबूत हो, या फिर कहिए कि जो प्लास्टिक के थ्रेड आते हैं, धागे आते हैं, कुछ इस तरीके का हो। ये देखिए बाहर से हमने डाला इसको, और ये मोटी है तार तो थोड़ा सपोर्ट देगी हमारे पॉट को भी। और डालने के बाद हमें इस तरीके से बाहर की तरफ, अंदर से फिर बाहर की तरफ घुमा देना है। और तार का साइज़ आप देख सकते हैं कितना एक्स्ट्रा है, यानी कि इतना ज़रूर हो कि घूमने के बाद वो हमारी ग्रिल में आसानी से अटक जाए। और ग्रिल ऐसी है, हाइट पर है, तो उसे हम घुमा कर सिक्योर भी कर सके, यानी ग्रिल के चारों ओर लपेट कर उसे सिक्योर कर सके। तो ये एक तरीका है। मैंने बताया धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन धागे के लिए हमें 2 छेद नहीं फिर 4 छेद करने होंगे। नीचे से भी धागा निकालना होगा और ऊपर से भी, और पीछे से फिर टाई करना होगा। अब वो डिपेंड करता है ग्रिल कैसी है कि आप उसे टाई कर सकते हैं या नहीं। मुझे ये तरीका सबसे आसान, सबसे सेफ लगता है, तो ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आप धागे का तरीका भी ट्राई कर सकते हैं। एक बार ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है या किस तरीके से उसको यूज़ किया जा सकता है। दूसरा तरीका दोस्तों ये तरीका है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं साइज़ लेते हुए पॉट का नीचे का भी साइज़ लिया है और लंबाई का भी साइज़ लिया है। तो आपको करना क्या है कि जितने साइज़ का गमला हो उससे कम से कम 2 गुना ज़्यादा लंबा तार ले लेना है। क्यों ले लेना है, अभी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। क्योंकि इसको हम नीचे से डालेंगे। जैसे कि ये देखिए मैंने बीच में बेंड कर लिया, यानी ये देखिए गमले की जितनी नीचे की चौड़ाई है उतना चौड़ा बेंड हो गया है। अब नीचे के जो गमले के छेद होते हैं, अक्सर जो नर्सरी से हमें ये पॉट मिलते हैं, इनमें बहुत सारे छेद होते हैं। तो 2 छेद छोड़ते हुए हमें इस तरीके से डाल लेना है। बिल्कुल पास पास के छेद में भी नहीं डालना है, बीच में थोड़ा गैप रखना है, कुछ इस तरीके से।
नीचे से डालते हुए हम फिर से इनको बाहर की तरफ घुमा लेंगे और ध्यान रखेंगे बराबर रखेंगे, एक छोटा एक बड़ा नहीं रखेंगे। फिर हो सकता है ग्रिल पे टांगने में प्रॉब्लम हो या एक तरफ से जो हमारा प्लांटर है वो लुढ़कता रहे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। इस तरीके से इसको बेंड कर लेना है और ग्रिल पर टांगने के लिए इसको रेडी कर लेना है। अब दोस्तों डिपेंड ये भी करता है कि तार और आपकी ग्रिल किस तरीके की है। प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये देखिए मैं यहाँ पर टांग कर दिखाती हूँ। वैसे मैं 2 तरीके की ग्रिल पर भी टांग कर आपको दिखाऊंगी। तो ये तरीका हो गया। अब बारी आती है कि ऑलरेडी आपका प्लांट रेडी है एक पॉट में और उसको आप हैंग करना चाहते हैं, जैसे कि ये मेरा टर्टल वाइन का प्लांट है। तो ऐसे प्लांट में आपको क्या करना है, ठीक वैसे ही जैसे हमने छोटे गमले के लिए काटी थी वायर, वैसे ही इसके लिए काट लेंगे क्योंकि इनका साइज़ सेम ही है। ये देखिए हमें जितनी बाहर रखनी है उससे नीचे नापते हुए देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से। तो तार हमारी बाहर की तरफ यानी आउटर ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हैंग करने में, उनको घुमाने में, सिक्योर करने में प्रॉब्लम ना हो। छोटी छोटी तार हमें कट करके नहीं लेनी है। अगर आप धागा ले रहे हैं और उसको नीचे से निकाल रहे हैं तो भी कोशिश कीजिएगा एक धागा ऊपर से निकाले एक नीचे से निकाले, ताकि फिर उनको बांधना आसान हो जाए ग्रिल पर और जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा बन जाए प्लांटर के लिए और ख़ास तौर पे प्लांट के लिए भी। तो अब हमें क्या करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरफ प्लांट की जड़ें कम हैं, तो इस तरीके से हमें जगह देख लेनी है या प्लांट का झुकाव किस तरफ है वो भी देख लेना है। प्लांट जिस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है उसके अपोजिट साइड हमें तार को निकाल लेना है, जैसे हमने उस छोटे खाली गमले में निकाला था। तो ये मैंने नाप लिया है और डालते वक्त यानी जब आप गमले में इस तार को डालेंगे तो बिल्कुल किनारी किनारी से डालिएगा ताकि रूट्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए एक छेद छोड़ना है और फिर हमें डाल लेना। थोड़ा चौड़ा अगर हम लेते हैं, बीच में गैप ले लेते हैं तो प्लांटर को सपोर्ट मिल जाता है तार का। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी। तार अपनी सीधी रखिएगा, मुड़ी हुई तार होगी तो वो इधर उधर चली जाएगी, रूट्स जो हैं वो फिर डिस्टर्ब हो सकती हैं। आपको ध्यान रखते हुए इसको बिल्कुल जो प्लांटर है, जो पॉट है, उसकी किनारी के साथ साथ घिसा कर इस तरीके से निकालिएगा कि वो किनारी के साथ ही बाहर निकले, बिना जड़ों को, बिना प्लांट को डिस्टर्ब किए। मेरा जो ये प्लांट है ये थोड़ा हार्डी प्लांट है, डिस्टर्ब भी हो जाएंगी जड़ें तो प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आपको ध्यान रखना है अगर आपका प्लांट ऐसा सेंसिटिव प्लांट है, कोई सक्यूलेंट है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए मैंने इसमें से ये निकाल लिया है और सिंपल इस तरीके से बाहर की तरफ हम फिर से इसको फोल्ड कर देंगे और ये हमारा अब टंगने के लिए रेडी हो जाएगा। 2 तरीके की ग्रिल पर मैं आपको इसको लगा कर दिखाऊंगी। तो ये हमारा एक प्लांटर अब रेडी है टांगने के लिए। तो ये हमारा एक रेडी हो गया। अब इसको रेडी कर लेते हैं। इसमें मिट्टी डाली हुई है, इसमें मैं कुछ कटिंग लगा लेती हूँ। एक्चुअली मैं जो ये तैयार कर रही हूँ, ये जो मेरी वो ग्रिल मैंने आप अक्सर मेरे बैकग्राउंड में आजकल वीडियोस में देख रहे हैं, उस पर प्लांट लगाने की तैयारी कर रही हूँ। वीडियो शेयर करूँगी फ्यूचर में आपके साथ। तो उसके लिए प्लांटर रेडी कर रही थी तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ कि आप कैसे टांग सकते हैं इन ब्लैक पॉट्स को या वेस्ट पड़े पॉट्स को। इनकी जगह आप प्लास्टिक की बॉटल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी आप रिसाइकलिंग कर रहे हैं प्लास्टिक बॉटल्स की, प्लास्टिक कैंस की, तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। नीचे आपको छेद कर लेने हैं, तरीका यही रहेगा। आइडिया मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, आपको और आइडिया भी इससे मिल जाएंगे अगर जब आप ये चीज़ें ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर पर्पल हार्ट की कटिंग्स मैंने लगा दी हैं, और भी कटिंग लगाऊंगी दोस्तों, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। जब हैंग करूँगी आपको पता लग जाएगा। तो ये हमारा रेडी हो गया एक और प्लांट। तो अब इनको मैं हैंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस ग्रिल पर मुझे प्लांट्स लगाने हैं, तो इन्हीं की तैयारी चल रही है और ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इनको टांग दिया है। अब इसके पीछे क्या है, दीवार का सपोर्ट इसको मिला हुआ है तो ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन पीछे जब सपोर्ट नहीं होगा, हम आउटडोर कहीं लगा रहे हैं, तो हमें इस तार को इस तरीके से घुमा लेना है। चलिए आपको एक बार जो हमारी ग्रिल होती हैं उन पर भी टांग कर दिखा देती हूँ। तो ये बालकनी की ग्रिल है जो कि बाहर की तरफ है, तो अंदर की तरफ टांगने हैं या बाहर की तरफ वो आप देख लीजिएगा। लेकिन ऐसे गमलों के लिए प्लांट्स ऐसे चूज़ कीजिएगा जो गमले को ढक सके, फिर और भी अच्छा लगेगा ग्रिल पर ऐसे टंगा हुआ प्लांट। क्योंकि जब पॉट दिखते हैं तो इतना अच्छा लुक नहीं आता है। जब पॉट ढका रहता है यानी पॉट जो है प्लांट से कवर रहता है, ग्रीन नज़र आता है, तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो अंदर की साइड में इनको टांग कर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये नज़र आएंगे।
देखिए देखिए ये लटक रहा है प्लांट और इसमें पॉट दिख रहा है। तो आप खुद समझ गए होंगे कि हमें किस बात का ध्यान रखना है प्लांट चूज़ करते वक्त। और ये देखिए जैसे ये हमने इसे पीछे से इस तरीके से लगाया है, तो इसे सिक्योर कर दीजिए ताकि हवाएं चले, आंधी चले तो ये बिल्कुल भी कहीं ना हिले। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो ये पीछे की तार है इसको ग्रिल पर घुमा देंगे ताकि ग्रिल के साथ इस तार की पकड़ बनी रहे और प्लांटर हमारा सिक्योर रहे और टाइट रहे। इसीलिए तार हमें मजबूत लेनी है। तो दोस्तों आपने देखा बिल्कुल आसान है इनको हैंगिंग पॉट में या ग्रिल पॉट में चेंज करने का। बेसिकली ग्रिल पर आप इनको ईजिली टांग सकते हैं, अच्छे से इन छोटे छोटे गमलों का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी बालकनी को इस तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो लाइक करते हुए जाइएगा। कोई सवाल है किसी प्लांट को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं ये तैयारी कर रही थी इसके लिए, तो सोचा आपके लिए भी ये वीडियो शेयर कर दूँ। तो वीडियो कैसा लगा बताते हुए ज़रूर जाइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।